हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम फैंटम लॉयर के ड्रामा के एपिसोड 12 को बिल्कुल हिंदी में समझेंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है जब इरांग पोजेस्ड होने लगता है। जस्ट उस मोमेंट पे ही जब वो अपनी कन्फेशन करने वाला होता है नायॉन के सामने, उसके दिल में जो नायॉन के लिए फीलिंग्स है वो फाइनली कन्फेस करने जा रहा होता है और उसी वक्त उसे एक छोटे बच्चे के भूत ने पोजेस कर लिया है। इस बार घोस्ट एक 8 साल का छोटा बच्चा है। वो छोटा बच्चा इतना एनर्जेटिक है कि इरांग उसको कंट्रोल करने और शांत रखने में स्ट्रगल कर रहा है ताकि वो उस छोटे बच्चे से बातचीत कर सके। इरांग यहाँ नायॉन के रिएक्शन को लेकर भी काफ़ी चिंता करता है अपनी कन्फेशन पर, कि नायॉन का कैसा रिएक्शन था जब वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने ही वाला था। इसीलिए वो उस छोटे बच्चे के भूत से पूछता है कि जब उसने उसे पोजेस किया तो क्या नायॉन ने उससे कुछ कहा था या कुछ बोला था। अब ये जो छोटा बच्चा है वो गलत समझ लेता है कि वो जो डॉग वाली लेडी है उसके बारे में इरांग बात कर रहा है, और यहाँ पे डॉग वाली लेडी ने उस छोटे बच्चे को डांट भी दिया था जब वो उसके साथ खेल रहा था। इसलिए वो बताता है कि वो लेडी ने मुझ पर काफ़ी गुस्सा किया और मुझे डांटा भी। इरांग डेविस्टेटेड हो जाता है कि नायॉन उसके कन्फेशन से काफ़ी गुस्सा है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सैड उठता है और ब्रेकफास्ट भी नहीं करता है। तो बॉन्गसो यहाँ पे इरांग की मदर को अपडेट करता है कि इस बार घोस्ट एक छोटा 8 साल का लड़का है। तो यहाँ पे इरांग की मॉम बहुत सारा खाना बनाती है और ऑफिस ले जाने की बात करती है। बॉन्गसो की बेटी भी ऑफिस जाना चाहती है इरांग के। मीनवाइल यहाँ नायॉन काफ़ी बेचैन है कि इरांग पार्क में क्या बोलना चाहता था, वो क्या कन्फेस करना चाहता था। तो वो काम पे जाने से पहले अपनी ड्रेसिंग पर एक्स्ट्रा अटेंशन देती है। काफ़ी अच्छे से ड्रेस होकर वो आज ऑफिस जाने का डिसीज़न लेती है। ऑफिस में छोटे लड़के का भूत बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है जब वो बॉन्गसो की बेटी दाबोंग को देखता है और फिर वो इरांग को पोजेस कर लेता है। अब यहाँ पे इरांग की मॉम बॉन्गसो को रोक देती है इरांग पर पानी छिड़कने से, और पहले वो उस छोटे बच्चे के भूत को खाना खिलाती है। बाद में ये छोटा बच्चा और दाबोंग खेलने के लिए बाहर जाते हैं और फिर वो ऑफिस के हॉलवे में नायॉन से मिलते हैं। यहाँ पे बॉन्गसो की बेटी और वो छोटा बच्चा जो कि इरांग के बॉडी में है वो नायॉन को चिढ़ाते हैं और प्लेग्राउंड की तरफ चले जाते हैं। अब प्लेग्राउंड में नायॉन बेंच से देख रही होती है जब बॉन्गसो पोजेस्ड इरांग को पकड़ने की कोशिश करता है। बॉन्गसो की बेटी दाबोंग बोलती है नायॉन को कि वो इरांग को वैसे ही देखती है जैसे कि उसकी मदर उसके फादर को प्यार भरी नज़रों से देखती है, काफ़ी वार्म और काइंड आइज़ के साथ। मीनवाइल यहाँ पे नायॉन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो नॉर्मली ही इरांग की ओर देख रही हूँ। लेकिन छोटी बच्ची तक जान पा रही है कि नायॉन को इरांग के लिए फीलिंग्स है। अब मीनवाइल कुछ बच्चे इरांग पर पानी स्प्रे करते हैं और वो सडनली नॉर्मल हो जाता है। नायॉन उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। अब नायॉन फ्लस्टर्ड हो जाती है और शर्मा के वहाँ से भाग जाती है। वही इरांग कंफ्यूज्ड होता है कि नायॉन उसे गुस्से से क्यों देख रही है और वो उसके सामने भाग क्यों गई। दाबोंग और बॉन्गसो उसे बताते हैं कि जब छोटे बच्चे ने तुम्हें पोजेस कर लिया था तो तुमने नायॉन को हॉलवे में काफ़ी टीज़ किया था, काफ़ी चिढ़ाया था। शायद इसी वजह से वो काफ़ी एम्बैरेस्ड फील कर रही हो। बैक एट द ऑफिस इरांग नायॉन से माफ़ी मांगता है और कहता है कि जब मैंने तुम्हें चिढ़ाया था तब मैं पोजेस्ड हो गया था। नायॉन कहती है कि ये बात मुझे पता है और मैं इसके लिए गुस्सा नहीं हूँ। इनफैक्ट तो नायॉन यहाँ इरांग के लिए चिंता दिखाती है। वो कहती है कि हम लोग टीवी में वगैरह देखते हैं कि कोई घोस्ट अगर नॉर्मल इंसान को पोजेस कर लेता है तो उसकी जीने की डेज़ कम हो जाते हैं या फिर उसे हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती है। क्या ये सब तुम्हारे साथ नहीं होगा ना? तो इरांग कहता है कि इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि हम अभी तक जितने भी घोस्ट से मिले हैं वो सभी काइंड नेचर के हैं और मुझे नहीं लगता कि उनके पोजेस होने से मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे वो कोई चिंता नहीं करता है, बल्कि वो तो उस छोटे बच्चे की आइडेंटिटी ढूंढने के लिए अपनी सर्च कंटिन्यू करता है। यहाँ पे उस छोटे बच्चे के पॉकेट में एक बॉल मिली थी जिस पे GSG लिखा था। उसी की इन्फॉर्मेशन वो नेट पे डालता है ताकि उसे कोई आइडिया मिल सके। नायॉन उससे पूछती है कि पार्क में वो क्या बोलना चाहता था।
लेकिन उस छोटे बच्चे के अकॉर्डिंग उस लेडी ने उसे डांटा और घूर के देखा, इसीलिए वो ये याद करता है और नायोन को झूठ बोल देता है कि उसे कुछ भी नहीं बोलना था। नायोन इस बात से काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद नायोन को उसके फादर का कॉल आता है जो कि दोग्योंग के बारे में बात करना चाहते हैं। पता चलता है कि दोग्योंग ने नायोन के फादर को कॉल करके उन्हें एक एक्यूपेंचर प्लेस में चलने के लिए इनवाइट किया है और इस बात से नायोन के फादर भी खुश थे और उन्होंने भी दोग्योंग को हाँ बोल दिया था। वो नायोन से कहते हैं कि दोग्योंग काफ़ी अच्छा लड़का है और क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। नायोन इंसिस्ट करती है कि उनके बीच में कुछ नहीं चल रहा है और वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दे। तो यहाँ पे नायोन के फादर भी बोलते हैं कि मैं तुरंत ही दोग्योंग को कॉल करके मना कर दूँगा। अब यहाँ पे वो दोग्योंग को वापस कॉल करते हैं, जो अनहैप्पी लगता है कि नायोन ने उसके फादर को दोग्योंग के साथ टाइम स्पेंड करने से रोक दिया। मीनवाइल दोग्योंग के फादर चेयरमैन यांग ईरान के मदर के रेस्टोरेंट पर जाते हैं डिनर करने के लिए, लेकिन रेस्टोरेंट तो उस दिन क्लोज्ड होता है। अब यहाँ पे ईरान की मॉम चेयरमैन यांग को बाहर स्ट्रैंडेड देखकर उन्हें घर पे खाने के लिए इनवाइट करती है। पहले चेयरमैन यांग तो मना कर देते हैं, लेकिन ईरान की मॉम उन्हें फोर्स करती है। जब यहाँ पे वो उन्हें खाना देती है और उन्हें कहती है कि वो नीचे रेस्टोरेंट में कुछ काम के लिए जा रही है, तो चेयरमैन यांग जो है ना वो इधर उधर देखना शुरू करते हैं। लेकिन ईरान की मॉम वापस आती है उससे पहले कि वो मेन बेडरूम में झांक सके। यहाँ पे चेयरमैन यांग ईरान की मॉम के बेडरूम में झांकने वाले होते हैं। अब यहाँ पे ईरान की मॉम उन्हें बाहर छोड़ देती है और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस का चेंज दिखाता है कि शायद वो कुछ और ही मकसद के लिए उनके आसपास आ रहा है। घर पर यहाँ पे ईरान की मॉम सोचती है कि उसने बेडरूम में झांकने की कोशिश क्यों की, और वो याद करती है कि कुछ दिनों पहले ही चेयरमैन यांग ने उसे केस फाइल और नोटबुक्स के बारे में पूछा था। शायद वो उन्हीं को देखने के लिए वो बेडरूम में झांक रहे थे। नेक्स्ट डे नायोन ऑफिस में आने में टाइम लेती है और वो ईरान के फ़ोन कॉल्स को भी इग्नोर करती है। बॉय यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है ईरान के सामने। वो बताता है कि पार्क में नायोन उसे एक्साइटेड होकर देख रही थी, जैसे कि वो वेट कर रही हो कि वो कुछ सुनना चाहती हो। इससे ईरान हैप्पी हो जाता है और कन्फेशन वाली बात के टेंशन से अब वो छूट जाता है। अब नायोन लेट है तो ईरान खुद क्लूज़ फॉलो करना स्टार्ट करता है। वो पहले पुलिस स्टेशन जाता है और पूछताछ करता है कि क्या येलो रेन बूट वाले मिसिंग बॉय की कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई है पुलिस स्टेशन में। जब वो पूछ रहा होता है तब कोई रिपोर्ट नहीं होती है, लेकिन उसी वक्त एक वुमन दूसरे रूम में काफ़ी रो रही होती है और अपने मिसिंग बेटे की रिपोर्ट फाइल करती है। जब ईरान उस छोटे बच्चे को कहता है कि तुम क्या खाना पसंद करोगे, तो वो पिज़्ज़ा कहता है, इसलिए वो उस छोटे बच्चे को पिज़्ज़ा खिलाने के लिए लेकर जाता है। तब ऑफिस में एक आदमी डिवोर्स फाइल करने के लिए आ जाता है नायोन के पास। पता चलता है कि वो उस छोटे बच्चे का फादर है, जो बताता है कि बॉय कैसे मिसिंग हुआ। वो खुद को ब्लेम करता है क्योंकि जिस दिन वो गायब हुआ सुबह उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, ठीक नहीं थी उसकी तबीयत, लेकिन काम मिस ना करने के लिए वो अपने बेटे को ज़बरदस्ती स्कूल छोड़ने गया। शाम को उसकी वाइफ की टर्न थी उसके बेटे को स्कूल से लाने की, लेकिन वो बिज़ी हो गई और यहाँ पे उसकी वाइफ ने उसे मैसेज किया कि आज के दिन तुम उसे वापस लेकर आ जाओ, लेकिन उसने उसके मैसेज को काफ़ी लेट देखा और वो काम में बिज़ी हो गया था। जब तक उसने उसके मैसेज को देखा और वो स्कूल पहुंचा तो उसका लड़का ऑलरेडी मिसिंग हो चुका था। वो यहाँ पे नायोन को अपने बेटे का नाम बताता है। उस छोटे बच्चे का नाम सीहो है और नायोन उससे उस छोटे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भी पूछती है। वो उसकी डेट ऑफ बर्थ भी नायोन को बता देता है। मीनवाइल वो छोटे बच्चे का भूत अब वो सीख गया है कि वो पानी छिड़क कर ईरान से स्विच कर सकता है। वो पिज़्ज़ा प्लेस पर अच्छा टाइम स्पेंड करता है और यहाँ पे पिज़्ज़ा ख़त्म होने के बाद में वो ईरान के मुँह पे पानी मार देता है, जिससे कि वो ईरान की बॉडी से बाहर आता है। अब ईरान पेमेंट करने जाता है तब उसकी मुलाकात होती है पुलिस ऑफिसर चौ चियोंग से, जो कि काउंटर पर अपने बेटे के लिए पिज़्ज़ा लेने आए होते हैं।
ईरान बताता है कि वो एक मिसिंग बॉय को ढूंढ रहा है और जीएसजी गोल्फ ड्राइविंग रेंज जाने वाला है पूछताछ करने के लिए। और ये जो ड्राइविंग रेंज गोल्फ है वो तो 2020 में बंद हो गया था। अब ये जो पुलिस ऑफिसर है उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और बताते हैं कि एक येलो रेन बूट वाला लड़का मिसिंग हो गया है और उसकी केस फाइल दर्ज कराई गई है। अब वो ईरान का पीछा करता है, गोल्फ कोर्स तक चला जाता है। वो यहाँ पे कार से निकलता है और ईरान को कहता है कि मुझे भी इस केस के बारे में पुलिस स्टेशन से कॉल आ गया है, तो मैं भी तुम्हारी इसमें हेल्प करूँगा। पुलिस ऑफिसर ईरान को हेल्प ऑफर करते हैं। अब ईरान उस छोटे बच्चे के भूत को ट्रक में छोड़ देता है उसके फेवरेट लाइटनिंग मैन एपिसोड्स देखते हुए। अब पुलिस ऑफिसर का साथ ईरान अंदर जाता है। वो एक एक रूम को छानबीन करते हैं लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं होता है। पुलिस ऑफिसर ईरान को कहते हैं कि शायद हमें यहाँ कोई नहीं मिलेगा, यहाँ से जाना ही सही रहेगा। लेकिन तभी ईरान एक बॉल की आवाज़ को सुनता है। वो कहता है कि और एक लड़का हो सकता है जो कि किडनैप हो गया हो और वहीं पे हो। लेकिन तभी यहाँ पे नायोन उस छोटे बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ ईरान के फ़ोन पे मैसेज करती है और ये मैसेज देखकर उस बच्चे को अपने बचपन से लेकर उसकी डेथ वाले दिन तक सारी मेमोरीज़ याद आती है। और वो यहाँ पे भागता है ईरान को बताने के लिए कि ईरान जिस पुलिस ऑफिसर के साथ खड़ा है वो बहुत गंदा पुलिस ऑफिसर है। अब यहाँ पे वो सच हो जाता है। वो अपनी गन को ईरान की ओर पॉइंट आउट करता है और हमें पता चलता है कि यही पुलिस ऑफिसर ने उस छोटे बच्चे को स्कूल के बाद किडनैप कर लिया था। यहाँ पे वो कहता है कि ये लोकेशन किसी को पता नहीं थी, तो इस लोकेशन के बारे में तुम्हें पता कैसे चला। अब उस पुलिस ऑफिसर और ईरान के बीच में जम के फाइट होती है। यहाँ पे तभी जब वो पुलिस ऑफिसर पीछे से एक ज़ोरदार हथियार ईरान के सर पे मारने वाला होता है, दूसरा पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाता है। वो पॉइंट आउट करता है अपनी गन को उस पुलिस ऑफिसर की ओर, लेकिन वो अपना आईडी कार्ड दिखाता है कि मैं भी पुलिस वाला हूँ और ईरान को मैंने यहाँ पे देखा इसलिए मैं उसको मार रहा था। अब यहाँ पे छोटा बच्चा ईरान के पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। उसे होश आ जाता है और वो उस एरिया से भाग जाता है। अब वो जो पुलिस ऑफिसर आया है दूसरा वाला, वो उस ऑफिसर की कार में पिज़्ज़ा बॉक्स देखता है और वही सेम पिज़्ज़ा बॉक्स भी डस्टबिन के पास पड़े हैं, इसलिए उसे उस पर शक होता है। अब वो पीछे मुड़कर अपनी टेज़र को निकालता है लेकिन वो पुलिस ऑफिसर पीछे से उस पर वार करता है। अब यहाँ पे ईरान को उस छोटे बच्चे के भूत ने पॉसेस कर लिया है। वो छुप के ये सब देख रहा होता है। जब वो पुलिस ऑफिसर एक रूम के अंदर जाता है, ईरान उस दूसरे पुलिस ऑफिसर का टेज़र हाथ में उठाता है। अब यहाँ पे वो फाइनली उस किडनैप बच्चे के रूम तक पहुँच जाता है और वो उस टेज़र से उस गंदे पुलिस ऑफिसर को मार देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। और ईरान उस किडनैप छोटे बच्चे को अपने हाथ में उठाता है और वो अपने कार की ओर भागता है। लेकिन तब तक उस पुलिस ऑफिसर को होश आ जाता है और वो अपनी गन को उठाता है और ईरान को मारता है। अब ईरान के पेट में वो गोली लग जाती है, लेकिन फिर भी वो कैसे तो भी अपनी ट्रक में बैठता है और फाइनली उस जगह से निकल आता है। अब यहाँ पे उसके पेट से काफ़ी खून बह रहा होता है। वो थोड़ा डिज़ी भी फील कर रहा होता है, शायद वो कभी भी चक्कर आकर गिर सकता है। लेकिन वो हॉस्पिटल तक कैसे तो भी अपने होश को संभालता है और हॉस्पिटल के बाहर वो बेहोश हो जाता है। अब सभी नर्स और डॉक्टर्स आते हैं, उसे अंदर लेकर जाते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तभी नायोन को ऑफिस में कॉल आता है कि क्या आप ईरान को जानती है। तो वो कहती है कि हाँ, हम लोग हॉस्पिटल से तुम्हें फ़ोन कर रहे हैं। तो वो तुरंत ही अपने ऑफिस से भागती है। वो अपने होश में नहीं होती है। ऑफिस के नीचे दोग्योंग उसे उस हालत में देख लेता है और पूछता है कि तुम अपनी होश में नहीं हो, क्या हुआ। वो कहती है कि ईरान की हॉस्पिटल में सर्जरी हो रही है, मुझे जल्द वहाँ जाना है। लेकिन वो कहता है कि तुम इस हालत में कार कैसे चलाओगी। लेकिन नायोन नहीं सुनती है। वो जल्दी हॉस्पिटल पहुँचती है और वो हॉस्पिटल बेड पर ईरान को देख कर काफ़ी रोती है और नायोन के सामने ही डॉक्टर डिक्लेयर कर देते हैं कि ईरान अब मर चुका है। अब ईरान का जो घोस्ट है, भूत है, वो हम देख पाते हैं, जो कि नायोन की ओर काफ़ी इमोशनल आंखों से देख रहा होता है। उसे भी रियलाइज़ होता है कि अब वो भूत बन चुका है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।
अगर आपको एपिसोड का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।